बहुत ही छोटा सा चीज है, वो खुला जगह रहल, गुम हो गई होगी शायद कहीं। बाकी यहाँ पर तो पूरा कमरा बंद है, यही से ही पलंग के नीचे मिल गई हमरा के। बाकी सर फिलामेंट से करंट पास होके की खातिर वायर की कोनो न कोनो कनेक्शन तो होके के चाहिए ना बेड तक। होखी, कहीं न कहीं होखी जरूर। अब पूरा बेड चेक कर लेनी हमनी के, पूरा कमरा चेक कर लेनी, ऐसा तो यहाँ कुछ भी ना मिलल सर। दया, वो दरवाजा कैसा ना मैनेजर? यस सर। वो दरवाजा कहाँ खोलेला? सर दूसरा रूम है जे ई रूम से कनेक्टेड है, वैसे ही रूम सील्ड रहेला, एक एक केहू खोलत नहीं खे। खोला दरवाजा। यस सर। लोगन के कुछ मिलल नहीं के सर, ऐसे तो नॉर्मली पता चल जाले कि आग कैसे लगल। यहाँ पर तो कुछ और नहीं के पता चल रहा कि आग लगल कैसे। अच्छा ठीक है, देखा एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंचल? जी सर। बहुत बुरा तरह से झुलस गई बा। कमाल है, कुछ पता ही नहीं के चल रहा कि आग कैसे लागल। कैसे भइल सब? सब कुछ तो बिल्कुल ठीक रहे, पता नहीं आग कहाँ से लग गई। इतना सब लोगन के बदुआ तो लागी ही ना। ए, का कहला तू? पता चलल रहे सर कि दिलीप साहब कोनो कोर्ट के केस में फंसल रहले, बहुत बड़ चक्कर रहल। बाकी भी कुछ दिन पहला छूट भी गए रहले, काफी लोग नाराज भी रहे इस बात से। कहीं एक ही चक्कर में केहू दिलीप के मार तो ना दिलस? नहीं खे, कोर्ट बरी कर देले रहल हमार पति के, वो कुछो ना कैले। का केस का रहल? 9 साल पहले जीजू के थिएटर में आग लग गई रहे, जेकरा कारण कुछ लोगन की मौत हो गई रहे और सब इल्जाम जीजू पे आ गए रहे। ऐसे कैसे हवा में आग लग सकेला? जरूरी केहू के प्लानिंग है। केहू पे शक है आप लोगन के कर सकेला? ये तो केहू भी कर सकेला, अनीता भी कर सकेली। कौन कौन अनीता? टोनी के वाइफ, और वो आज यहाँ आयल भी रहल। अनीता? दोसर के घर बर्बाद कई के अपन परिवार के साथ खुशी मनावल जा रहल बा। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। बाकी एक बात याद रखिया, ऊ लोगन के तरह तू भी तड़प तड़प के मरबा। सिक्योरिटी! ए चुप! आवाज नीचा। निकाला है के बाहर, निकाला। आउट! लगता तू दोनों अपन अंजाम से वाकिफ नहीं थे। तो हर बुरा समय शुरू हो गई बा, याद रखिए। तुझे कैले बढ़ा ना हमार टोनी के साथ, याद रखिए। एकरा बात तू नहीं के बचबा, सुन ले तू। ए, ले जा एकरा के। तू ना बचबा, नरक में जल जाएबा तू। अरे देखत का बड़ा, ले जा एकरा के। नरक में जलबे तू, तड़प तड़प के जलबे, याद रखिए। अरे जा। लेट्स एंजॉय रोहन। अरे भूल जा। दिलीप और रोहन जॉन केस में फंसल रहे,
ओहे केस में कोर्ट टोनी के सजा देले रहल। अच्छा, केकरा केकरा पता रहे कि आप लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आवेला बानी? पता नहीं के सर। का दिलीप जी का आइला से पहले ई चेयर के आसपास केहू के देखले रहल का? कोनो अनजान आदमी के? नहीं सर, केहू के ना देखले रहनी। ई टेबल के रिजर्व कैले रहल। दिलीप जी के फोन आयल रहे, कहत रहे कि हमरा खातिर टेबल रिजर्व रखा। हमेशा ऐसे ही बैठत रहे। यह टेबल यही चेयर पे रेगुलर कस्टमर रहे हमने के। केहू के पहले से ही पता रहे कि दिलीप यहाँ यही टेबल पे बैठी। सर कुर्सी के पास तो ऐसा कोनो चीज नहीं है जेकरा से आग लग सकेला। कमाल के मिस्ट्री है यार। सीसीटीवी कैमरा एकरा फुटेज से पता चली का भइल रहे जा। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गई? क्या कर सकेला ये सब? वे जे दिलीप के खून कैले बा सबूत मिटावे खातिर। और ऐसे कैसे केहू मॉनिटर रूम में कैसे घुसाई? सिक्योरिटी कहाँ बा तोहार? सर, ये रूम में सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। अगर पहले ऐसा कबो भइल ही नहीं है। सर सर हमके नहीं के लगत कि ओकरा पास टाइम होखी फुटेज डिलीट करे खातिर। यही से खाली तोड़ फोड़ कर देलस। अगर हमने कोनो एक्सपर्ट बुलावल जाए सर तो वो शायद हार्ड डिस्क से रिकवर कर पाए सर। सर। हाँ सर 9 साल पहले दिलीप और रोहन के थिएटर रहल जौना में आग लगल रहे। एग्जिट और एंट्री डोर बंद होखला से ये आग में 12 लोग जल के मर गए। विक्टिम्स के फैमिली केस कैलस तब पता चलल कि वो वक्त एगो गार्ड ड्यूटी पे रहल। हाँ, टोनी। हाँ सर कोर्ट में साबित हो गई कि टोनी बहुत शराब पी ले रहल और शराब के नशा में इतना धुत रहल कि वो इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं खे खुल्लस। हाँ, और ऊ टोनी के बीवी अनीता ई माने खातिर तैयार ही नहीं थे कि गलती टोनी के रहे। सर खाली ओकर ही ना, बहुत सारा न्यूज़पेपर और आर्टिकल भी कोर्ट के फैसला के खिलाफ आवाज उठेले रहल। जब ये हादसा भयल रहे वो वक्त दिलीप और रोहन के खिलाफ सॉलिड एविडेंस रहल। बाकी फिर केस चलत ही रहल। 9 साल हो गए। कुछ विटनेसेस गवाही बदल देले और कुछ कंट्री से बाहर चल गए। सर, दिलीप और रोहन जरूर पैसा और पावर के इस्तेमाल कैले हुई है और ये बात टोनी के पता चल गई होखी। उहे भेजले होखी अनीता के दिलीप के मारे खातिर। बाकी फ्रेडी, जब अनीता वहां रहल ही नहीं थे तो आग लगैलस कैसे? ना सिक्योरिटी वाला तो ओके बाहर निकाले रहा रेस्टोरेंट में से। ऐसन कौन सा चीज है जैसे अचानक आग लग सकेले? सर शायद डॉक्टर सालों के हमनी की मदद कर सकेले या फिर अनीता। कौन बात पे इतना हैरान बानी? हमारा हंसी पे कि दिलीप के मौत पे? दिलीप के मौत पे तू इतना खुश काहे हो रहल पिया? हम खुश ना हो कब तो और क्या होगी? कल रात रेस्टोरेंट से निकलने के बाद तू कहाँ गए रहलो? जेल। अपन पति से मिले। वार्डन के पास सब रिकॉर्ड्स बा, चाहिए तो आप चेक कर सकेंगे। वो तो हमनी करब ही। और ये भी कि आखिर तू आग लगैलू कैसे? कोई काला जादू कैलस तू? दिलीप के अचानक आग कैसे लगल? काला जादू आवत तो जरूर करती। बाकी हम बहुत खुश बानी कि दिलीप भी उही तरह तड़प तड़प के मरल जैसे 9 साल पहले वो बेकसूर लोग मरल रहे, जेकर सजा हमार पति भुगत रहल बा। तू ही कैसे कह सकलू कि टोनी के गलती ना रहल? तू तो वहां रहलू ही ना, हम वहां ना रहनी। बाकी टोनी यहाँ रहल। वो दिन ओकर तबीयत खराब रहल। वो अपन मालिकन से रोहन और दिलीप से कहलस और वो जल्दी घर आ गए आग लगे से पहले। गलती वो दोनों के रहल। वो लोग पुराना दरवाजा ठीक ही ना करवैलस, जेकरा कारण वहां
आग में वो लोग झुलस के रह गए। हमार पति के गलती ना रहल, उ दोनों के गलती रहल। तोहके बहुत गुस्सा आयल होके ना ओकरा पर? उ लोगन के मारे के भी मन कैले होके? 12 लोग मर गए वहां। हमरा से कहीं ज्यादा गुस्सा उ लोगन के परिवार वालन के आयल होगी। बाकी वो बहुत खुश होगी है दिलीप के मौत के खबर सुन के, बहुत खुश हुई है। वो लोग और भी खुश हो जाई हैं जब रोहन जल के मरी। सर 42 लोग बाढ़े, वो 12 विक्टिम के करीबी रिश्तेदार और फैमिली वाला। सस्पेक्ट ज्यादा और वक्त कम। सर सबसे पहले ये 42 लोगन में से वो लोगन के नाम हटा देनी जे दिलीप के मौत के बाद शहर में ना रहे। सर 9 साल हो गए भाई बात के। शायद कितना लोग देश भी छोड़ के चल गए होगी हैं। और कुछ लोगन के मौत भी हो गई होगी। फिर भी पता तो लगावे के ही पड़ी। देखा कि कितना लोग शहर में रहले जब दिलीप के मौत भइल। हाँ पंकज, कितना बचल? 27 लोग बाड़े सर, जो वक्त शहर में रहल और उनकरा के पास दिलीप के मारे के वजह रहल। ठीक है, बुलावा सबके ब्यूरो में। देखा तानी का कहानी सुनावे ली लोगन अपन बेगुनाही के। जेम्स, तोहार पिताजी 9 साल पहले थिएटर में लागल आग में जल के मर गए रहे, है ना? यस सर। आपके हस्बैंड फिल्म अकेले देखे गए रहले। वो दिन हम बिजी रहनी, यही से वो अकेले चल गई ले। कल रात कहाँ पे रहलू तू? सर हम अपने फ्रेंड के साथ रहनी। सर हम पासपोर्ट ऑफिस गए रहनी। उन दोनों के हम ऐसे ही बच के न जाए दे। हम तब का कैलस तू? सोचनी के दिलीप से फेस टू फेस मिलब और पूछब के तो ऐसा काहे कैले। सर ओकरा बाद हम अपन फ्रेंड के साथ अपन घर गईनी। हम अपन वाइफ के साथ में मॉल में रहनी। सर आप हमारे फ्रेंड से पूछ सके नहीं। सर हम उससे मिलती तब रेस्टोरेंट तक जिंदा ना पहुंच पाती। दिलीप के ओकर कर्म के सजा मिल गई। हमके मालूम भइल रेस्टोरेंट से कि दिलीप के साथ का भइल था, दिल के सुकून मिलल सर। अब बचल रोहन, ओकरा भी ओकरे कर्म के सजा जरूर मिली। अभी 27 लोगन में से ऊ लोगन के नाम रहे दा जे घुमा फिरा के जवाब देत रहले और जे अपन जवाब पहले ही से तैयार कई के रखले रहले। सर अब 15 बचल बारे। अभी 15 लोगन से वो दिन के बारे में पूछल जाई जब 9 साल पहले थिएटर में आग लगल रहे। देखल जाए केकरा के सबसे ज्यादा गुस्सा आवेला और के मुंह फेर लेवेला। सर हमार भाई 10वीं पास हो गई रहे। वो कहले पार्टी देवे के बाद दोस्तन के पिक्चर दिखावे के बाद पैसा दो। सर वो पैसा हम ओकरा के दे देनी। काश वो पैसा हमें देवे नहीं के चाहत रहल सर। जे भी ये कैले बहुत अच्छा कैले। आज हम खुश बानी, आज हम बहुत खुश बानी। कुमार साहब, आप यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बानी, है ना? यस सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स। लेकिन हमरा खुद के बेटा के पढ़ाई में कोनो इंटरेस्ट ना रहल। बहुत डांटत रहनी हम ओकरा के, बाकी अनिकेत के ऊपर कभो कोनो फर्क ना पड़ल। एक नंबर का बदमाश हो गई रहलू। वो दिन भी वो कॉलेज बंक करके दोस्तन के साथ फिल्म देखे चल गई। और सर और वापस घर पे कबो ना आयल। हिमेश, राइट,
कॉन्ट्रैक्टर है ना तू? हाँ सर। विनेश, 9 साल पहले तू अपन पत्नी के साथ फिल्म देखे गई रहला ऊ थिएटर में। नई नई शादी भैल रहे हमार, सलोनी के साथ फिल्म देखे खातिर गए रहनी। ओकरा के भूख लागल रहे, हम समोसा लेवे खातिर बाहर गए नहीं। हम वापस आनी तो देखनी कि वहाँ के दरवाजा लॉक हो गए रहे। वहाँ अंदर से लोगन की चिल्लाए की आवाज आवत रहा और धुआं निकलत रहे वहाँ से। सर हम दरवाजा खोले की बहुत कोशिश करेंगे, हम बहुत कोशिश करेंगे सलोनी, हम बहुत कोशिश करेंगे। हम पागल जैसे दरवाजा ठोकत रहनी, पीटत रहनी, सलोनी 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 करके चिल्लात रहे। अरे क्यों दरवाजा खोला यार सलोनी। लेकिन हम कुछ ना कर सके नहीं सर, हम कुछ ना कर सके नहीं। अपन सलोनी के हम बचा ना पाएनी। वहाँ एगो गार्ड भी रहल ना, टोनी, वो दरवाजा ना खोलस का? ना रहल सर। वहाँ कोनो और गार्ड केहू और के देखले रहला तू? केहू ना रहल सर, केहू ना रहल। 9 साल पहले जे बात कोर्ट में कहनी वही आज कह रहल बानी। जब सिनेमा हॉल में आग लगल रहे उस समय टोनी वजह ना रहे सर। सरी बाड़े हमनी के फाइनल 15 सस्पेक्ट जे दिलीप के मार सके। सर कॉप्स कहत रहे कि फायरमैन के पता ही ना चलल कि आग के एग्जैक्टली सोर्स का रहल। उ लोगन के तो जनरली पता चल ही जाला ना। पता चल जाला कि वहां पर ऐसा कौन से चीज रहल जे तुरंत आग पकड़े ले। बाकी उनके पता नहीं खे चलल। उनके पता नहीं खे चलल। उनके यही से पता नहीं खे चलल कि ऊ चीज के न तो कोनो खुशबू रहल न कोनो रंग रहल। एग्जैक्टली सर, मतलब अगर लिक्विड होत ना तो ये दिलीप के पता चलत जब वो चेयर पे बैठत, ओकरा फील होके। और अगर पाउडर होत तो हमनी के टेस्टिंग में पता चल जा। एकर मतलब ही था गैस। एकर मतलब ही गैस है। गैस तो यही खातिर केहू के पता ना चलल कि कौना चीज से आग लगल रहे। इनफ्लेमेबल गैस बॉस, जेके खाली एगो स्पार्क के जरूरत होखेला आग पकड़े खातिर। पर एगो बात समझ में नहीं आ रहा कि दिलीप ई कुर्सी पे बैठल तो गैस कुर्सी पे आयल कहां से? कुर्सी से ही। का कुर्सी से? वैसे बॉस, जौन चेयर पे ये दिलीप बैठल रहे उ चेयर के नीचे केहू ज्वलनशील गैस के स्प्रे कैले रहल। मरत वक्त दिलीप के कांटेक्ट में 2 चीज रहे। एक तो ये चेयर जे पर वो बैठल रहे और एगो वाइन के ग्लास जे वो हाथ में पकड़ ले रहे। हमने ये दोनों चीज चेक कैनी तो ये चेयर के ऊपर से हमने के इनफ्लेमेबल गैस के कुछ ट्रेसेस मिलल बा। बॉस, हमने के आसपास वातावरण में स्वतः ज्वलनशील पदार्थ होखेले जे कबो कबो अपने आप जल जाले। जैसे कि मार्स गैस एगो नेचुरल बायोगैस है और ज्वलनशील गैस एकर मेन कंपोनेंट है। मतलब इनफिनेबल गैस कबो भी हवा में ऐसे ही जल जाले? नहीं खे फ्रेडी, अपने अपना जब वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाले और वो वातावरण के ऑक्सीजन के साथ मिल जाले तो एगो सुपर हाई टेम्परेचर के निर्माण होखेला जेकरा वजह से ई आग लगेला। लेकिन सालुके साहब ओइजा तो कौनो हाई टेम्परेचर वाला चीज रहल ही नहीं खे। एग्जैक्टली, ऐसा कौनो डायरेक्ट सोर्स ना रहल जौना से गर्मी पैदा हो सके। बॉस, यही खातिर हमके लगा था खूनी आदमी कोनो एक्स्ट्रा डिवाइस के इस्तेमाल कैले बा ई अचानक इतना टेम्परेचर बढ़ावे खातिर। और ये कुर्सी तो तैयार बैठल रहल, एकरा तो एगो खाली स्पार्क के जरूरत रहल। बाकी सर ऐसे कि वो हीट कैसे पैदा कर सकेला? हाँ कर सकेला ना पूर्वी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास पर सूरज के किरण के खास तरीका से फोकस करके हमनी बचपन में कागज जलावत रहनी ना। लागत है रेस्टोरेंट में फिर से जाए के पड़ी, पता लगावे के पड़ी कि कौना चीज से आग लागल रहे। पूरा एरिया छान लेनी सर, बाकी ऐसा कोनो चीजें न मिलल जौन से आग लग सकेला।
और ये ओपन रेस्टोरेंट है। जब खूनी दिलीप के चेयर के नीचे वो इनफ्लेमेबल गैस स्प्रे कैलस तो केहू देखले होकी। उहे था, चेयर में अपना आप आग लग गई और दिलीप जल के मर गई। केहू कुछ देखलस नहीं खे और ना तक कोनो सबूत हमनी के सामने आ रहा है। सर वो हार्ड डिस्क में सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गई बा, आप देख सकेले सर। गुड। दया तू लोग यार देख ले, तब तक हम देखा था नहीं यहाँ पे कुछ मिलेला का। सर दिलीप और ओकर फैमिली के आवे के 15 मिनट पहले के एक फुटेज है। ई कुर्सी चेंज कर रहा है सर। एकर कोनो दूसर एंगल बा का? टर्न करा, चेक करा। एक मिनट सर। कुर्सी के साथ का कर रहा है? गैस स्प्रे कर रहा का? हाँ, वो अपन चेयर पे गैस स्प्रे कैलस और वो अपन कुर्सी के वो कुर्सी से बदल देलस जोना पे दिलीप बैठे वाला रहे। हाँ दया। अच्छा, ग्रेट, गुड वर्क दया, गुड वर्क। का भाई सर? जे भी दिलीप के कुर्सी के साथ छेड़खानी कैले से ना, ओकर पता चल गई था वो एगो आदमी है। ओकर मिलत जुलत हुलिया भी मिल गई। अब देखल जाई दया भेजे वाला है फोटोग्राफ। खूनी बचल लोगन में से ही के हुए एक हा, ई लोगन में से ही के हुए एक। और अब एकर अगला शिकार रोहन। हमके लागत के हूँ हमार और दिलीप के रिहाई से खुश नहीं के। हमरा जान के खतरा बा यहाँ पे। आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय सर, एवरीथिंग इज ओके। ऑल राइट, एहिजा ही रहिया और केहू के भी अंदर मत आवे दिया। बी अलर्ट। ओके ओके सर। बचावा बचावा। बचावा सर सर बचावा बचावा। रोहन सर, सर केहू बा। रोहन सर,
माय गॉड। का भइल यहाँ पे और कैसे? यहाँ पे भी और कोनो किस्म के कोनो स्मेल नहीं खे, सिवाय लाश के बदबू के। यानी ई मर्डर भी इनफ्लेमेबल गैस से भइल बा। शायद। ये सब भइल कैसे? हाँ सर हम रोहन सर के बॉडीगार्ड बनी सर। अच्छा, तो फिर ही आप लोग कहाँ रहले जब ये सब भइल? सर रोहन सर हमके बाहर निगरानी खातिर कहा ले रहा, तो थोड़ी देर के बाद उनके चिल्लाए की आवाज आयल। हम उनके कमरा की तरफ भगनी, बाकी सर दरवाजे के चारों तरफ से धुआं देखनी था। हम दूसरा चाबी से दरवाजा खोल के अंदर गए नहीं था, देखनी के सर रोहन सर जल गए रहले। आप लोगन के भी कुछ पता नहीं है? कमाल बा, कमरा के अंदर कोनो लीड नहीं के मिलल, कोनो शॉर्ट सर्किट नहीं के भइल। ये पर्दा अंदर से बंद बा, ये विंडोज परमानेंटली क्लोज्ड बा, केहू बाहर से अंदर भी नहीं आ सकत, और बाहर से अंदर कोनो व्यू भी नहीं किया, केहू देख नहीं के सकत। तो फिर आदमी मरल कैसे? एकरा से लगल है आग बॉस। ये चीज से ये कापड़ है सर? फिलामेंट। फिलामेंट? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर के फिलामेंट, और जब ई फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होके ले तई गरम होके लाल हो जाले। बॉस, वो खूनी भी यही टेक्निक के इस्तेमाल कैलस हा, वो ज्वलनशील गैस के जलावे खातिर। बाकी वहां रेस्टोरेंट में जहां दिलीप की मौत भइल रहे, वहां पे तो हमनी के ऐसा कोनो फिलामेंट वगैरह तो ना मिलल। बॉस, ही छोटा सा चीज है, वो खुला जगह रहल, गुम हो गई होगी शायद कहीं। बाकी यहाँ पर तो पूरा कमरा बंद है, यही से ही पलंग के नीचे मिल गई हमरा के। बाकी सर फिलामेंट से करंट पास होके के खातिर वायर के कोनो ना कोनो कनेक्शन तो होके के चाहिए ना बेड तक। होखी, कहीं ना कहीं होखी जरूर। अब पूरा बेड चेक कर लेनी हमनी के, पूरा कमरा चेक कर लेनी, ऐसा तो यहाँ कुछ भी ना मिलल सर। दया, वो दरवाजा कैसे ना? मैनेजर। यस सर। वो दरवाजा कहाँ खोलेला? सर दूसरा रूम है, जे ई रूम से कनेक्टेड है। वैसे ही रूम सील्ड रहेला, एके केहू खोलत नहीं खे। खोला दरवाजा। यस सर। आई सर। मैनेजर साहब, केकर कमरा है? के रहेला ई कमरा में? गेस्ट है केहू सर, डिटेल चेक करे के पड़ी। मंगवावा। ओके सर। सर। हाँ, वहाँ कमरा में जो कुछ भी भइल बा, यही कमरा से कल गइल बा। बाकी अगर करंट ई रूम से पास कइल गइल तो यहाँ से वो बेड तक कोनो ना कोनो वायर तो होके के चाहिए ना। और बॉस, वायर अगर हो तो बॉस रोल के दिखा भी देवे के चाहिए। हाँ, शायद ओकर बॉडीगार्ड भी देख ले होके। बुलाओ बॉडीगार्ड के। आप आ जाइए यहाँ। एगो बात बतावा, जब तू रोहन के कमरा में आयल रहला तब कोनो वायर वगैरह देखला? यहाँ ई दरवाजा से ऊ कमरा में जात कुछ भी नहीं के सर। रोहन सर के रूम में जाए से पहले हम रूम के अच्छा से चेक कर ले रहे सर। बाकी वायर जैसे कोनो चीज रूम में ना दिखाई दे। ठीक है, जा तू। जे कुछ भी होके दया, खूनी यही दरवाजा के इस्तेमाल कैलस। ई दरवाजा से ऊ रोहन के कमरा में आई, ऊ बेड पे इनफ्लेमेबल गैस स्प्रे कैलस और कोनो भी तरह से फिलामेंट के करंट दे दिलस।
बस फिलामेंट गर्म हो गई और इनफ्लेमेबल गैस आग पकड़ लेलस। ए तरह रोहन की मौत हो गई। बॉस एक बात पक्का है, ई जे केहू भी बा ओके इलेक्ट्रिक और केमिकल के बहुत अच्छा जानकारी है। प्रोफेसर कुमार, फिजिक्स के प्रोफेसर कुमार, उसे बढ़ के और के जान सकेला इस सब मामला में। दया सर ये प्रोफेसर कुमार से मिलना। सर दया हम भी चलत नहीं तारा साथे। प्रोफेसर कुमार बाड़े घर पे? हाँ बानी, लेकिन आप लोग सीआईडी। सीआईडी सब ठीक तो बाना साहब? हाँ उनकरा से कुछ पूछताछ करे के बाद। कहाँ बाड़े हो? बाहर बच्चन के पढ़ा रहा बाड़े, हम बुला के लावत नहीं। कोनो बात नहीं किया, हमने देखा था नहीं। मिस्टर कुमार हमने की आपसे कुछ पूछताछ करे के बाद। पूछी का पूछे के बाद? एक के पहचाने ले आप? ये तो फिलामेंट है। गुड, सही पहचान लिया। आपके पता भाई फिलामेंट हमने के कहाँ से मिला? ये तो आपके ही पता हो कि ये कहाँ से मिलल आपके? रोहन के बेड के नीचे से। कल रात वही बेड पे रोहन जल के मर गई। व्हाट? रोहन के भी डेथ हो गई? कल रात आप कहाँ पे रहनी? रात 9 से लेकर सुबह 3 बजे तक। आप हमरा पे शक करता नहीं? ये हमारे सवाल के जवाब ना भाई मिस्टर कुमार। कल हम पूरा दिन और पूरी रात घर पे ही रहे। कोनो गवाह? जी हाँ, हमार नौकर रामू और विकास। प्लीज कम हियर। यस सर। इनके बताएं कि हम कल कहाँ रहनी। सर हमनी के एक्स्ट्रा क्लास लेते रहले यही से सर। कितना बजे से कितना बजे तक? सर शाम के 6 बजे से सवेरे के 5:30 बजे तक। सर हमनी के एग्जाम आवे वाला है तो हमने ही सर के रिक्वेस्ट कर ले रहनी कि एक्स्ट्रा क्लास देवे खातिर। ठीक है सर, तू जा बेटा। सर हमारे 5 स्टूडेंट और बाड़े जे कल सवेरे 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारे साथ रहे। कहीं तो उनकरा के बुला ली। ठीक बा। अब हम जा सके नहीं सर, बच्चन के पढ़ावे के बाद। हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू। हाँ तो बच्चा लोग हम ये कहत रहनी कि बिना सोल्डरिंग वायर के भी हम मदरबोर्ड के फिक्स कर सकेनी विद द हेल्प ऑफ एडेसिव कंडक्टर। माय गॉड यार, ये का बात का? अरे यार ये गलती हमसे कैसे हो गई? ओह गॉड, बूढ़ा हो गए नहीं हम, बूढ़ा हो गए नहीं हम। शे दया वो काम करा। 1 घंटा बाद फॉरेंसिक लैब में मिला हमरा से, कुछ बताए 1 घंटा बाद। अरे इला बॉस एगो काम करा, इस स्विच से ई बल्ब के जलावा। ए स्विच से? हाँ। ए स्विच से? हाँ इस स्विच से। यार कोनो कनेक्शन ही नहीं थे सालूं के, कैसे जली? तू सवाल बंद करा यार, कभी कभी हमार बात भी मान लिहल करा। कबो कबो। हाँ पीला। कहा सर, ये तो कुछ भैले भी ना। होखी होखी। अरे कैसे होखी? भैली नहीं की। अरे होखी यार, बिलीव मी यार। 1 मिनट हर। सालुंके की तबीयत ठीक है ना? हाँ सर पता ना का भइल बा, जब से वो प्रोफेसर कुमार से मिलके आयल बड़े तब से बल्ब के साथ ही खेल रहल बड़े। एगो बात बतावा, वो फिंगरप्रिंट के का रिपोर्ट है? वो जे फिंगरप्रिंट तू होटल वाला से ले रहला और रूम से उठा ले रहला? सर फिंगरप्रिंट बहुत सारा मिलल, बाकी वो सब स्टाफ मेंबर्स के ही बा, ओकर अलावा और केहू के ना मिलल। ये कैसे हो सकेला? तो भाई साहब तनी यहाँ भी ध्यान दी। हाँ हाँ ध्यान बा। हाँ हाँ
अरे सर ई बल्ब जले कैसे लागल? का बात है सालू के साहब, बिना वायर के ही सब जला देले। बाकी सालू के साहब ये सब आप कैलन कैसे? ठीक वैसे ही भइली फ्रेडी, जैसे वो खूनी कैले रहा, वो दिलीप के कुर्सी पे और रोहन के बेड पे। जादूगर सालुंग के तनी साफ साफ बताई ना, आप ही कैली कैसे? करंट का हवा से आयल? हवा में से नहीं के आयल बॉस, करंट आयल है इलेक्ट्रिक पेंट के जरिया से। इलेक्ट्रिक पेंट? हाँ, इलेक्ट्रिक पेंट। दरअसल बिजली के जो तार होखेला वो मेटल के होखेला, और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही से करंट उमे पास होके जाले। ठीक यही तरीका से कुछ पेंट भी होखेले जेके हमनी इलेक्ट्रिक पेंट कहनी, और ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होखेले। ई में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेले, और कमाल के बात ई है कि कौनो भी कलर में मिल सकेले, जे आसानी से कौनो भी बैकग्राउंड में मर्ज हो सकेले। ओ, यही से हमनी के होटल रूम में और रेस्टोरेंट में कुछ ना दिखल सर। एग्जैक्टली दया। खूनी दरअसल होटल के कमरा के और रेस्टोरेंट के फ्लोर के दोनों के कलर ई कलर के साथ मैच कैलस, यही से हमनी के दिखाई ना देलस। और ये इलेक्ट्रिक करंट, आई मीन ये इलेक्ट्रिक पेंट है, ये आसानी से मिल जावेला? हाँ, मिल जाला। दरअसल इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग और रिपेयरिंग के काम में आवेले, और एकर सबसे बड़ा खासियत ये है कि आमतौर पर नंगा आंख से ही दिखाई ना देत, खाली इंफ्रारेड लाइट में ही दिखाई देवेले। हम दिखावत नहीं। देखला बॉस, हाँ, खूनी भी बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक पेंट के इस्तेमाल कैलस और इस सर्किट बनैलस। एक बात तो पक्का है, ई जे भी केहू हा ओके ई सब चीजन के पक्का जानकारी है। बाकी सर इमे से खूनी के है? ये प्रोफेसर से तो मिल लेनी सर, वो तो नहीं क्या। ये बंशी? बंसी तो एगो कलर था, और हमके नहीं लागत कि एगो कलर के साइंस के इतना जानकारी होगी। सर ई में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखल तो प्रोफेसर साहब लगातार है। केहू ऐसन जे प्रोफेसर जितना इंटेलिजेंट तो नहीं खे, बाकी ओके ये सब चीजन के जानकारी है। वही हा अभिजीत, ई बाड़े हो याद है का कहले रहली, ये का काम करेला? चल जाए ससुराल। दिलीप और रोहन पे केस भइल रहे, बाकी हमके मालूम रहे अपन पैसा और पावर के दम पे वो छूट जी हैं। बाकी उनके पास पैसा रहल तो हमारे पास दिमाग। कईयों महीना तक उनकर पीछा कैनी, वो कहाँ जाले, का करेले, ककरा से मिले, सब कुछ। आखिर हम दोनों के मारे के तरकीब ढूंढ निकलनी इलेक्ट्रिक पेंट्स और सर्किट के जरिया से। ये दोनों के बारे में हमके अच्छा खासा जानकारी रहा, बस दे देनी दोनों के सजा, दोनों के मार देनी जिंदा जला के, जैसे वो लोग हमार सलोनी के मरले रहा। विनेश, तुहार पत्नी के संगे जे कुछ भी भइल ओकर हम सब के अफसोस है,
बाकी दिलीप और रोहन के मार के तोहके कहा मिलल? का तोहार पत्नी वापस आ गई? बदला के आग में तू 2 लोगन के जान लेला। कानून तोहके कबो माफ ना करी, तोहके कड़ा से कड़ा सजा होगी।